नमस्कार। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के अंतर्गत आज हम 26वां और 27वां श्लोक पढ़ेंगे। तो पहले जो 26वां श्लोक है वो देखिएगा। राजा कह रहा है कि भद्रे वक्ष से चना देव प्रिश्रांताम अत्र भवतीम लक्षये तथा ही अस्या। अर्थात भद्रे वृक्षों को सींचने से ही मैं इनको थकी हुई देख रहा हूँ। जो वृक्षों को सींच रही है ये, तो इसको सींचने से ही मैं क्या कर रहा हूँ, थकी हुई देख रहा हूँ। क्योंकि इसके अस्या स्रस्तांसावती मात्र लोहित तलौ वायु गठोत्क्षेपणात् अद्यापि स्तन वेपतुं जनयति श्वासः प्रमाणाधिकः। स्रस्तं कर्णशिरीषरोधी वदने घर्माभसामजालकं वन्दे स्रंसिनी चेकहस्तयमिताः प्रियाकुला मूर्धजा। अर्थात अस्याः घटोत्क्षेपणात् घड़े उठाने से इसकी बाहु दोनों भुजाएं स्रस्तांसो झुके हुए कंधों वाली अतिमात्र लोहित तलो अत्यंत लाल हथेलियों वाली है। प्रमाणाधिक है निश्चित मात्रा से अधिक। श्वास है निश्वास वायु। अद्यापि स्तन वेपथुम अब भी स्तनों में कंपन को जनयति उत्पन्न कर रहा है। वदने और मुख पर कर्ण शिरीष रोधी कानों के शीर्ष के पुष्प को हिलने से रोकने वाला घर्माम भसाम जालकम पसीने की जो बूंदे हैं, बूंदों का समूह है। स्रस्तम गलित हो रहा है। बंदे स्रंसिनी च और केस पास के ढीले पड़ जाने पर प्रियाकुला मूर्धजा इधर उधर बिखरे हुए केश एक हस्तयमिता एक हाथ से पकड़े हुए। अर्थात कहने का मतलब यह है कि घड़े उठाने से इस शकुंतला की जो दोनों भुजाएं हैं वो झुके हुए कंधों वाली तथा अत्यधिक लाल हथेलियों वाली हो गई है। निश्चित मात्रा से अधिक श्वास वायु अब भी इसके स्तनों में कंप उत्पन्न कर रहा है। कानों में शीरीष पुष्प को हिलने से रोकने वाला पसीने की बूंदों का समूह मुख पर क्या है, गिर रहा है, गलित हो रहा है। केस पास के ढीले पड़ जाने पर इधर उधर बिखरे हुए केसों को एक हाथ से इसने क्या है, पकड़ लिया है। अर्थात वृक्ष सेचन कार्य से शकुंतला थकी हुई है। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए राजा ने यहाँ 4 कारण दिए हैं कि एक तो क्या है, निरंतर घड़े उठाने से इसके कंधे झुक गए हैं तथा हथेलियाँ लाल हो गई है और अधिक श्रम से निश्वास वायु जो इसका श्वास की वायु है वो तेज चल रही है, जिससे स्तनों में कंपन बढ़ रहा है। इसके मुख पर पसीने की बूंदें झलक रही है और इसके कारण केस पास के खुले जाने से केस बिखर गए हैं, जिन्हें उसने एक हाथ से समेट कर पकड़ रखा है। प्रस्तुत श्लोक में नायिका के परिश्रमजन्य स्वभाव का चित्रण होने से क्या है, यह स्वभावोक्ति अलंकार है। यह जो शकुंतला का जो स्वभाव है उसके स्वभाव का वर्णन करने के कारण यह स्वभावोक्ति अलंकार है और परिश्रमजन्य स्वभाव का वर्णन करने के कारण और घटोत्क्षेपण रूप कार्य सर्वत्र प्रयोज्य होने से कारक दीपक अलंकार है। और यहाँ पर क्या है, समुच्चय नामक अलंकार भी है, काव्यलिंग और समुच्चय नामक अलंकार भी है और शार्दुल विक्रीडित छंद है। सूर्यास्वेर यदि मैं सजोस सतत का शार्दुल विक्रीडितम, ये शार्दुल विक्रीडित जो छंद है
उसका लक्षण है। अब इस श्लोक की संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है कि घटोत्क्षेपणात् जल पूर्ण कल सोत्क्षेपणात् अस्या शकुन्तलायाः बाहुभुजौ संस्थांसौ अवनत स्कंधौ अतिमात्र लोहित तलौ अत्यधिक रक्त कर तलौ प्रमाणाधिकः स्वाभाविकाद अधिकः श्वास श्वासवायु स्तन वेपतुं कुछ कंपम जनयति उत्पादयति वदने मुखे कर्ण शिरीषरोधी कर्ण विन्यस्त शिरीष कुसुम संचार रोधकम घर्मांबसाम स्वेद जलानाम जालकम समूह बद्धम अभिव्याप्तम बंधे केशबंधने संसिनी स्खलिते सती मूर्धजा बालाः एक हस्त यमितास्से एक कर संयमितास्से प्रियाकुलाः सन्ति। अब इस श्लोक के अंतर्गत जो विशेष है वो निरुद्धे नी उपसर्ग पूर्व रुद्ध धातु से कत्वा प्रत्यय को लेप हो करके निरुद्धे बना है और संस्थो अंशो सुंदरी स्त्रियों के कंधे कुछ झुके हुए रहते हैं। यहाँ घटोत्क्षेपण को इसका कारण बताया गया है। अतिमात्र लोहित तलो अतिमात्रम लोहितम तलो ययोस्तौ स्वभावतः लाल होने पर भी परिश्रम वश और भी लाल। इससे शकुंतला का उत्तम नायिकत्व ध्वनित होता है। और प्रमाणाधिक स्वभावतः 12 अंगुल प्रमाण मात्र निश्वास वायु निकलता रहता है, परंतु अधिक श्रम करने पर इसका प्रमाण क्या है, बढ़ जाता है। अतः यह परिश्रांताधिक्य का सूचक है। कर्ण शिरीषरोधी कर्णयो शिरीषे रुणद्धि इति अथवा कर्णयो शिरीषे रोद्धुम शीलम अस्य यत् कर्ण शिरीष रुद्ध धातु से निनी प्रत्यय करके बना है। स्रंस से निनी प्रत्यय करके बना है। और मूर्धजा केस मूर्धनी जाता इति मूर्धजा मूर्ध उपपद रहते जन धातु से ड प्रत्यय करके मूर्धजा रूप बना है। अब आगे का श्लोक देखिएगा, 27वां श्लोक है वो राजा कह रहा है शकुंतलाम विलोके आत्मगतम किन्नु खलु यथा वयम अस्यामेव इयम अप्यस्मान प्रतिश्यात अथवा लब्धावकाशा में प्रार्थना कुतः है। क्या कह रहा है कि शकुंतला को देखकर मन ही मन में आत्मगतम मन ही मन में, क्या जिस प्रकार मैं इस पर अनुरक्त हूँ उसी प्रकार ये भी मुझ पर अनुरक्त होगी, अथवा अब मेरी मनोभिलाषा को अवसर मिल गया है, अर्थात मेरी मनोभिलाषा अब पूरी होने वाली है। क्योंकि वाचम न मिश्रयति यद्यपि मदवचो भी कर्णम ददात्यभिमुखम मयि भाषमाणे कामम न तिष्ठति मदानन सम्मुखीना भूयिष्टम मन्य विषया न तु दृष्टिरस्या। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यद्यपि यह शकुंतला मेरे वचनों के साथ अपने वचन नहीं मिलाती है, अर्थात मेरे साथ स्पष्टतः बातचीत नहीं करती है, किंतु मेरे बोलते ही मेरे सामने कान लगाती है, अर्थात मेरी बात ध्यान से सुनती है। भले ही मेरे मुख के सामने मुख करके नहीं ठहरती है, तथापि इसकी दृष्टि मेरे अतिरिक्त दूसरों की ओर नहीं जाती है। शकुंतला की चेष्टाओं को देखकर राजा दुष्यंत सोचता है कि यह मुझसे लज्जावश बातचीत नहीं करती, परंतु मेरी बात ध्यान से सुनती है। मेरे सामने नहीं बैठती, परंतु इसकी दृष्टि मेरी ओर ही लगी रहती है। इस कारण की चेष्टाओं से ज्ञात होता है कि यह मुझ पर उसी प्रकार अनुरक्त है जैसे कि मैं इस पर अनुरक्त हूँ। अभिमुख कर्ण दान और अन्य दृष्टि रूप दो हेतुओं द्वारा अनुरागोत्त रूप कार्य का निर्देश होने से यहाँ पर क्या है, समुच्चय अलंकार है और छेकानुप्रास वृत्त्यानुप्रास भी है और छंद है वो वसंत लिका छंद है। वसंत लिका छंद का लक्षण क्या है, उक्ता वसंत तिलका तबजाज जगोग। तो अब इसकी संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है कि यद्यपि इयम शकुंतला
यद्यपि यह मेरे वचनों के साथ अर्थात मम वचनैः मेरे वचनों के साथ में वाचम स्वकीयां वाणीं मदवचो भी स्वकीयां वाणीं न विस्रयति नहीं योजयति। वाचम अपना वचन न विस्रयति नहीं मिलाती है नहीं, और मई भाषमाणे मेरे बोलने पर, मई दुष्यंते भाषमाणे कथयति सति, भाषमाणे अभिमुखम मेरी ओर कर्णम ददाती कान देती है, मेरी ओर क्या देती है, कान देती है। अभिमुखम माम प्रति कर्णम ददाती अवधानम ददाती। और मदानन सम्मुखिना मेरे मुख के सामने मुख करती हुई, कामम प्रकामम मन मुखाभिमुखी न तिष्ठति न स्थितम भजते कामम न तिष्ठति भले ही नहीं बैठती है, किंतु अस्याः दृष्टि शकुंतलायाः नेत्रम तु, शकुंतला का नेत्र इसकी दृष्टि भूष्टम अत्यधिकम अतिशयन अन्य विषया ने मदानातिरिक्त विषया, अन्य विषय नहीं होती है, अन्य विषयगत नहीं, अर्थात मेरे अतिरिक्त दूसरों की ओर नहीं जाती है। मदानातिरिक्त विषया नहीं वर्तते। तो इस श्लोक के अंतर्गत जो विशेष है वो क्या है, भाषमाणे भाष धातु से सानस प्रत्यय करके भाषमाणे बना है, और मिश्रेति मिश्र धातु से नीच प्रत्यय और लट लकार मिश्रम करोति। मदानन सम्मुखिना, मम आननस्य सम्मुखिना, सम मुख ख और इन प्रत्यय से स्त्रीलिंग में टा प्रत्यय हुआ है। कामम प्र्याप्तम निष्काम इष्टम यथेप्सितम भूइष्टम, भू धातु से इष्टन प्रत्यय करके भूइष्टन बना है। अन्य विषय है यस्या सा तोक्ता अन्य विषया। धन्यवाद, थैंक यू।